हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। प्रेजेंटली कल भी मैंने और आज भी करने हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर IIT लेवल। दोज हु वांट टू गो फॉर IIT और JEE, उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनको सब क्वेश्चंस को हम करेंगे। जो नीट में क्वेश्चन आए हैं PYQs वो हमने किए। अब हम IIT लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ 4 क्वेश्चन मैंने कल दिखाए हैं, लेकिन किसी वजह से मैंने कल लेक्चर पूरा नहीं दे पाया और कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो मैं आज कराऊंगा। कुछ ही क्वेश्चंस रहे थे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। पोजीशन वेक्टर का फंक्शन दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पोजीशन वेक्टर दिया है, सीधी सी बात है। पोजीशन वेक्टर दिया है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है पोजीशन वेक्टर से। बट पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन हियर। तो मैं पोजीशन वेक्टर को लिखता हूं ऐसे, देखो, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 15 t² I प्लस 4 - 20 t² J, ये दिया हुआ है। और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 1 सेकंड। ये निकालना है हमें, बस ये करना है। 4 - 20 t²। हाँ, ये चलो। अगर मेरे पास r दिया है, वेक्टर r दिया है 15 t² I प्लस 4 - 20 t² J, ये दिया है। इसका डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएट करने से मुझे पूरा वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। अगर x का डिफरेंशिएशन करोगे आपको x की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा। अगर y का डिफरेंशिएशन करोगे आपको y की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर r का डिफरेंशिएशन करोगे आपको पूरा फुल वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो यहां से आपको फुल वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे। dr/dt इज इक्वल टू 15t 30t I प्लस इसका 0, ये 0 हो गया, माइनस 40t J। तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू पूरा वेलोसिटी वेक्टर 13t I माइनस 40t J। अब इसको डिफरेंशिएट करने से आपको फुल एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा। अगर वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन मिलेगा। अगर वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन होगा, vy होगा, उसका डिफरेंशिएट करने से आपको एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर पूरा वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं। समझो आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर मिलेगा, वेक्टर एक्सेलरेशन मिलेगा पूरा कंपोनेंट के साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। dv/dt इज इक्वल टू 30I t खत्म माइनस 40J t खत्म, क्योंकि t के अबाउट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 30I और 40J। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन हो गया 30I माइनस 40J। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो यू डोंट नीड टू सबस्टिट्यूट टाइम बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। किसी टाइम पर भी ही एक्सेलरेशन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या करोगे? दैट इज रूट ऑफ 30² प्लस माइनस 40²। दैट इज रूट ऑफ 900 प्लस 1600। दैट इज रूट ऑफ 2500 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर ये देखो, पूरा आंसर हो गया इन ए वेरी स्मॉल टाइम। तो देखते हैं आंसर 50। ये है 50 आंसर, पहला ही आंसर है। Two guns A and B can fire bullets at 1 km per second and 2 km per second respectively. From a point on the ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets on the ground by the two guns is in the ratio of। कुछ ऐसे क्वेश्चन है,
आपने फायर किया फॉर द मैक्सिमम रेंज 45 पर करोगे ना, ताकि बुलेट ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे बुलेट, तो उस बुलेट को आपको 45 पर फायर करना होगा। आपने ऐसे किया, फिर 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 ऐसे किया, ग्राउंड पर कितना एरिया कवर होगा? मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कवर होगा ही बुलेट से इफ यू थ्रो द बुलेट एट ए 45 एंगल। दैट इज ऑल। तो ये है, जैसे मैं आपने फायर किया बुलेट एट ए 45, तो ये यूं हो गया। तो अगर आप इन ऑल द डायरेक्शंस फायर करोगे तो हर डायरेक्शन में आर आर जाएगा, यहां से भी आर, यहां से भी आर, यहां से भी आर, यहां से भी आर, और एक सर्कल बनेगा ग्राउंड पर, एक सर्कल बनेगा, एक पूरा सर्कल बनेगा ग्राउंड पर जिसका रेडियस आर हो। उस सर्कल में मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम एरिया होगा जो कवर होगा बुलेट से। पर आप बुलेट फायर करोगे एट 45 से ज़्यादा या 45 से कम एंगल पर, तो वो बुलेट उस सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उस सर्कल के बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस फैसला किया का डिटर्मिनेशन हुआ एट 45, तो उससे दूर बुलेट जाएगा नहीं। तो बुलेट को फायर यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, और ग्राउंड पर एक सर्कल बना, उस सर्कल का रेडियस रेंज है, तो उसी रेंज में सारे बुलेट्स गिर सकते हैं, उससे बाहर कोई बुलेट गिरेगा नहीं। दैट्स ऑल। तो एक को आप 1 किलोमीटर पर सेकंड, शायद 1 किलोमीटर पर सेकंड, यस, एक को 1 किलोमीटर पर सेकंड और दूसरा जो है उसको 2 किलोमीटर पर सेकंड। उनका 2 किलोमीटर पर सेकंड का जो एरिया, ग्राउंड एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। 1 किलोमीटर पर सेकंड का जो बुलेट आपने फायर किया उसका ग्राउंड एरिया कम होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो ज़्यादा दूर हो जाएगा फॉर द सेम एंगल 45 पर। ठीक, तो पहले 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर? पहले 1 किलोमीटर है, इसलिए पहले 1 किलोमीटर का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए, हैव ए लुक। पहले बुलेट का एरिया कवर पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर, ग्राउंड का एरिया जिसका रेडियस R1 है। R1 इज द रेंज ऑफ फर्स्ट, R2 इज द रेंज ऑफ द सेकंड बुलेट थ्रोन एट 45 ऑफ कोर्स एंड एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पाई पाई कैंसल्स, ये हुआ A1/A2 रेशियो ऑफ द एरियाज, ये हुआ R1/R2 होल स्क्वायर, ये होगा R1 किसके बराबर? पहले का रेंज, दैट इज U1 स्क्वायर बाय G। मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा उसका हो गया 90, मैक्सिमम रेंज R1 मैक्सिमम रेंज, बाय R2 दैट इज U2 स्क्वायर बाय G टोटल स्क्वायर, G कैंसल्स अंदर से ही, इट इज U1 बाय U2 स्क्वायर, इनका उसके साथ हो गया 4। अब U1 जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड, U2 2, 4, U1 1, U2 2 इज 1:16 आंसर हो गया, 1:16 आंसर। देख लो, कर लो, कॉपी कर सकते हैं आप, those students who want to do this. ग्राउंड एरिया कवर 45 पर ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट दूर हो जाएगा, और 45 का एंगल, उसे एंगल ज़्यादा या उसे एंगल कम हो तो आपका बुलेट उस सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि 45 का जो रेडियस होगा मैक्सिमम रेंज वो ज़्यादा से ज़्यादा है 1:16। मतलब पहला बुलेट जो है अगर वो 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, दूसरा जो बुलेट है वो 16 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। स्क्वायर की बात कर रहा हूं, 1 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो है वो 16 किलोमीटर एरिया का स्क्वायर एरिया कवर करेगा। वजह, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है 2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। This one, in 3-dimensional motion the position coordinates are, x कोऑर्डिनेट दिया है कितना
ए कॉस ओमेगा टी। वाई कोऑर्डिनेट भी दिया है पार्टिकल का, दैट इज ए साइन ओमेगा टी, मतलब कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं विद टाइम। जी कोऑर्डिनेट दिया है ए ओमेगा टी। मुझे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मुझे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है। देखो वेलोसिटी, ये तो टाइम फंक्शन होना चाहिए वेलोसिटी, लेकिन टाइम फंक्शन तो वेलोसिटी है नहीं, शायद मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। वरना मुझे लगता है कि, और वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होगा अगर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स पोजीशन भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई का भी चेंज हो रहा है, जी का भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी देखते हैं, लेट अस सी। हो सकता है कांस्टेंट ही हो, फिर सोचेंगे ऐसे कांस्टेंट कैसे हुआ। फिलहाल मुझे लगता है दूर से मुझे नहीं लगता है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो वेलोसिटी के बीच में कहीं टाइम भी आना चाहिए, बट ही सेज ऑप्शन में टाइम तो है नहीं, इसलिए मुझे लगता है शायद ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। और अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि वेलोसिटी के अंदर टाइम होना चाहिए, बिकॉज पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है और साइन और कॉस फंक्शन है। सो आई थिंक वेलोसिटी शुड बी टाइम डिपेंडेंट। लेट अस सी, करते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए, ज़रा और पोजीशन वेक्टर कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये भी एक टेक्निक आप सीखोगे। अगर आपको एक्स वाई जी दिया है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए पोजीशन वेक्टर, जनरल पोजीशन वेक्टर, जिसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। जनरल पोजीशन वेक्टर की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर पोजीशन वेक्टर हम कंस्ट्रक्ट कर सके फ्रॉम दीज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर टू फाइंड द वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर का देख लो मैं कैसे करता हूं। पोजीशन वेक्टर कैसे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी से, कैसे मैं पोजीशन वेक्टर कंस्ट्रक्ट करूंगा, जिसको डिफरेंशिएट करने से आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर मिलेगा। देख लो, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, हाँ पहली बात तो यही है, पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे प्लस ए ओमेगा टी के। एक्स को वैल्यू दिया, वाई को सबस्टिट्यूट किया, जेड को सबस्टिट्यूट किया। अब हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए, डी आर बाई डी टी, इट इज ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा नेगेटिव साइन, ए कॉस का डिफरेंशिएशन है साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो गया माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई साथ में, प्लस इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है कॉस ओमेगा टी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज ए ओमेगा के। तो वेलोसिटी ऑब्वियसली टाइम डिपेंडेंट है। मेरा जो था दिमाग में कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल है। देख लो, वेलोसिटी के साथ टाइम है, यहाँ भी है टाइम, यहाँ भी है, लेकिन z component of velocity does not have time, but x and y component do have time. So velocity in general here is time dependent. इसलिए जो आंसर है वो वेलोसिटी का नहीं है, वो उसको कहना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कभी कभी ऐसा होता है, गलती हो जाती है क्वेश्चन में, लिखने में गलती हो जाती है। चलो, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे प्लस ए ओमेगा के, ऐसे। ये देखो, यही मैंने फिर से लिखा, फिर से एक बार यही लिखा सेकंड पेज पर, ठीक, ओके। चलो, लेट मी मूव अहेड। तो अब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका स्क्वायर दैट इज प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड यू ऑलरेडी नो इट। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी यू नो, दिस स्क्वायर प्लस ठीक। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ, इन दो को ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालिए, अंदर रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये कॉमन निकाल करके प्लस ये वाला ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हुआ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ 1 यहां से यहां तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 प्लस अगेन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ए ओमेगा रूट से बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा ए ओमेगा, तो अंदर रहेगा रूट 2, आंसर ऐसे, ठीक। ये तो है आंसर, रूट 2 ए ओमेगा आंसर है। तो वेलोसिटी इन जनरल वाज व्हाट, वाज टाइम डिपेंडेंट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज दिस, दैट इज, इसको कहना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, रूट 2 ए ओमेगा इज द आंसर। क्वेश्चन इज इजीली डन, देख लीजिए, आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर लेफ्ट बिहाइंड, जो कल मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाने की कोशिश की, उसमें से ये कुछ क्वेश्चन रहे थे। और अब हाँ, टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट सर्कुलर मोशन, ठीक। बट यू सी, डोंट फॉरगेट टू subscribe to my channel Tantra Sir Physics Class. Thank you.